जो था वो एक सोने चांदी वाले मैटर से है कि एक सवाल आया था हमें डायरेक्ट ही पर्सनल तरीके से कि एक सोने चांदी का व्यापारी है वो कैसे अपने बिजनेस को टेली में चला पाएगा, क्योंकि उसे टैक्स तो भरने के लिए टेली चलाना पड़ता है। फिर उसे उसके बिलिंग के अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, नहीं दो तीन सॉफ्टवेयर पर लेकर वो काम कर रहा है सामने वाला, तो टेली में ही इन सब चीज का सोल्यूशन कैसे निकल जाए। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपको हिंट करके कैसे आप इसको यूज कर सकते हो अपने टेली में। एक अ, व्यापारी, सोना चांदी का व्यापारी कैसे टेली को अपने यूज कर सकता है अपने बिजनेस में, उससे रिलेटेड एक हिंट मिल जाएगा। फिर इस डिटेल के वीडियो के बारे में हम इस पर और भी थोड़ा सा वर्क करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम यहाँ पे परचेस देखते हैं, तो परचेस 1000 ग्राम सामान हुआ है 20 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से, तो ये सामान हमारा परचेस है। लेकिन अगर हमारा सेल्स हम देखें, तो सेल्स में गोल्ड नेकलेस सेल किया गया है, यानी अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर सिर्फ गोल्ड हमने परचेस किया है, लेकिन अगले ही हम देखते हैं मैटर में यहाँ पर उसका नेकलेस बनाकर सेल किया गया है। फिर से आप ध्यान में रखें, हमने परचेस किया है 1000 ग्राम, और अगर आप स्टॉक समरी भी देखें, जैसे कि स्टॉक समरी आपको मैं दिखाना चाहूँ, तो वहां पर देखिए ठीक 30 ग्राम जितना यहाँ पर आप देखते हैं, जितना यहाँ पे सेल हुआ है उतना ही ग्राम वहां पे सोने की कमी हुई है। आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो सवाल आता है कि कैसे हमने सोना परचेस किया और कैसे वो नेकलेस बना और कैसे इसकी एंट्री हुई। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, और इसको ध्यान में रख के आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें हमने कुछ चीजें ऐड की है, जीएसटी टैक्सेशन ऐड नहीं किया है, लेकिन उसका भी तरीका आपको दिमाग में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और नहीं आता है तो बहुत सारे हमारे जीएसटी के वीडियो है, टीडीएस के वीडियो, उनको जाकर आप देख सकते हो, अप्लाई करोगे तो काम आ जाएगा। पहले तो देखो, आपको जिससे परचेस करते हो सोना उससे परचेस कर लो। अगर आप मोहन के लेजर को देखोगे तो कोई स्पेशल नहीं बनाया गया, जैसा बनाते हो वैसे ही बनाया है, किसी प्रकार कोई भी विशेष डिफरेंट ऐसा नहीं बनाया गया है। उसके बाद गुड परचेस में भी कुछ विशेष प्रकार की कुछ डिफरेंट चीज नहीं हुई है, जो भी आपके सामने है। किसी प्रकार कोई भी जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। उसके बाद ये जो गोल्ड है इसको भी हमने सिंपल तरीके से परचेस किया है, और यहाँ पे छोटा सा बदलाव हमने किया है। हमने यहाँ क्या बदलाव किया है कि हमने जो गोल्ड परचेस किया है उसको हमने यूनिट में रखा है, ग्राम में। अब ग्राम में क्यों रखा है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर आप 1 केजी भी सोना परचेस करते हो तो लास्ट में आपको सामान जो है ग्राम में ही बचेगा, और ग्राम में ही रिपोर्टिंग होनी है। तो इसलिए हमने ये देखा कि हमारे पास जो सामान है, चाहे बॉक्स में परचेज केजी में कुछ भी है, लास्ट है हमारे पास सामान क्या बचता है उसी को हमने प्रेफरेंस रखकर ग्राम दिया हुआ है। फिर हमने अल्टरनेट यूनिट को एक्टिव किया है, यहाँ से एक्टिव करते हैं। आप बहुत सारे हमारे वीडियो में आप देखे भी होंगे इस चीज को, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हमने एक्टिव किया हुआ है, और यहाँ पर दिया है केजी, कि उसका अल्टरनेट यूनिट क्या है, केजी है। और यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे। ऐसा करके हमने इसका सेटअप तैयार कर दिया है। ऐसा करके हमने जितना, यानी अगर हम यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1 केजी, तो देखो तभी आएगा, चाहे मैं 1000 ग्राम लिखूं तब भी वही रिजल्ट हमें आएगा। तो मैटर ये है कि आप 1 केजी लिखो, 2 केजी लिखो, जो अगर मैं यहाँ पे देखो 2 केजी भी लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है। वो अल्टरनेट यूनिट के कारण होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अल्टरनेट यूनिट जो बनाते हैं उसके कारण। ऐसा करके हमने अपना परचेस दे दिया है। परचेस करने के बाद आपको उसका मेकिंग करना जरूरी है। तो आप चाहो तो मैन्युफैक्चरिंग देखो, मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बहुत अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हो कि स्पेशली मैंने मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर बना के रखा हुआ है। लेकिन ये जो तरीका है थोड़ा सा सरल पड़ता है, आपको अच्छा काम बनेगा इसलिए। तो जब भी आप स्टॉक जनरल, यानी जब भी आप F10 दबा के, ये जो जब स्टॉक जनरल आप लेते हो, जब भी लेते हो, तो ये जो वाउचर है आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। आपको चेंज मोड में जाकर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये लेना पड़ेगा, तो आपको ये वाउचर देखने को मिल जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ जाना है और एक स्टॉक बनाना है। देखो स्टॉक कैसे मैंने बनाया है, स्टॉक का मैंने बस दिया है नाम, ये जो भी बनाने वाले हैं कितने ग्राम का है, या जो भी आप देना चाहो तो यहीं पर दे सकते हो, या फिर छोड़ सकते हो, जैसा आपका मैटर है। उसके बाद अंडर में नेकलेस दे दिया है, और बस यहाँ पे यूनिट में बस ग्राम दिया है, और अल्टरनेट यूनिट को नॉट एप्लीकेबल किया है। सामान 1 केजी के हिसाब से नहीं है, ग्राम के हिसाब से हमेशा हम सेल करेंगे, इसको हमने प्रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के लिए कोई भी इस प्रकार का अल्टरनेट यूनिट नहीं दिया है। अब हमने ये देखा कि हमें कितना ग्राम तैयार करना है, तो हमने लिखा 30 ग्राम तैयार करना है। तो गोल्ड कितना लगने वाला है, तो गोल्ड 30 ग्राम लगने वाला है, हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना बन रहा है वो हमारे पास आ गया है। और ऐसा करके बस हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रति ग्राम कितना पड़ा ये भी हमें देखने को मिल जा रहा है। ऐसा करके हमने स्टॉक को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद हम सेल्स बिल में गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस लेजर को, रिया का, तो कोई विशेष प्रकार की एंट्री नहीं है, जैसा आप बनाते हो वैसी एंट्री है। अगर हम गुड सेल्स को भी देखना चाहें तो गुड सेल्स को भी देख सकते हो, कोई विशेष प्रकार के जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। और ये जो स्टॉक का तो आप देख चुके हो कैसे हमने बनाया है, फिर से आप देख लीजिए वही है। और उसके बाद जितना हमने सेल किया है वो
और उसके बाद हमने जो रेट जो रखना है आप ये अपने हिसाब से रख सकते हो। हमने 20,000 का 20,000 रखा है, ने जो रेट है वही रखा है। मेकिंग चार्ज इसमें ऐड किया है, यानी मेकिंग चार्ज 10% हम लेंगे, ऐसा हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैसे बना मेकिंग चार्ज, तो बस यहाँ पे सिंपल है कि ये मेकिंग चार्ज यहाँ लिख देंगे, इनडायरेक्ट इनकम लिख देंगे इसको, और किसी प्रकार का कोई भी सेटिंग इसमें बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा करने के बाद जब भी आप इंटर करेंगे यहाँ पे 5% लिखें, 10% लिखें या 8% लिखें, आ जाएगा। अगर आपको नहीं लिखना है तो भी डायरेक्ट आप यहाँ अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको इतना अमाउंट चाहिए, तो भी आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि पर्सन के हिसाब से देना है या फिर जिसके हिसाब से देना है, ऐसा कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद अब इसका बिलिंग देख लीजिए जो आप बनाना चाहते हो। ओ सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ये हमारा पिछला कोई वीडियो था, उसके फॉर्म को हमने चेंजेस नहीं किया है, इस कारण से थोड़ा सा फर्क हो गया है। आप जो बिलिंग देखेंगे तो अलग दिखाई देगा आपको। आप देख लीजिएगा, मैंने टिकट की एक एंट्री की थी, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें बदलाव की थी, तो उस कारण से ये बिलिंग थोड़ा प्रॉपर नहीं है। लेकिन आप बिल निकालोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप जैसा बिल बनाते हो वैसे ही बिल आएगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट है। अब ऐसा करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो स्टॉक है वो आपको इतना दिखाई देगा। अब हम चलिए इसको एक और मीटर में ले आते हैं, एक बार और सामान को सेल करने के बारे में करते हैं। तो हमें पहले सामान तैयार करना पड़ेगा सामने वाले को, तो इसलिए हम स्टॉक जनरल को यहाँ पर लेंगे। देखो स्टॉक जनरल आपके सामने खुला हुआ है, चेंज मोड ले लेता हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग ले लेता हूँ। अगर हमें क्या बनाना है वो ले लेते हैं, चलो यही बनाना है, या फिर जो ही बनाना हो अपने हिसाब से आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो यही ले लेते हैं। अब कितना बनाना है, तो इस बार शायद चलो फिर से 30 ग्राम ही ले लेते हैं। आप चाहो तो ले सकते हो कि यहाँ पर 30 ग्राम इसलिए लियो कि मैंने मेलेजर में ही इसके स्टॉक में ही 30 ग्राम लिख दिया था इसलिए। और इसके बाद हम कितना गोल्ड लगेगा, तो मान लीजिए 40 ग्राम लग रहा है इस बार, कुछ कुछ घर, या फिर 35 ग्राम लग रहा है, तो जो भी है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं और बस इसकी एंट्री कर देते हैं। अब सेल का समय आएगा आपका, तो आप सेल की एंट्री कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल का बटन दबा रहा हूँ, ये को भी आप सेल कर सकते हो। अब ये रहा, कितना आप सेल कर रहे हो, तो वही 30 ग्राम सेल कर रहे हो। और रेट इस बार ज्यादा रखना है तो आप रख सकते हो अपने हिसाब से, बढ़ा सकते हो प्रति ग्राम रेट क्या पड़ा है आपको, क्योंकि रेट घटता बढ़ता रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सोना का ऐसा चीज है जो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। और फिर हम इसमें लगा देते हैं हमारा मेकिंग चार्ट। ये रहा भैया हमारा मेकिंग, 10% में भी लगेगा, और ये रहा हमारा एंट्री। और इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब मैटर ये हो जाएगा कि आपको आपका स्टॉक समरी स्टार्ट यहाँ पे जितना कम होना चाहिए तो उतना दिखाई देगा। अब 60 तो नहीं हुआ, क्योंकि एक में 35 एक में 30 ऐसा था, तो कुछ कम ही दिखाई देगा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क रहेगा ही रहेगा। और स्टॉक समरी में हमारा एक मैटर और है, तो अब हम अपने मैटर को पॉसिबल कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। आपका मैटर है कैसे कैसे करना चाहो, कैसे वर्क करना चाहो। तो आज के लिए इतना ही। और हमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि एक, अब देखो इसमें ना बस टैक्स बस लगाना है आपको, जीएसटी लगाना है कि आपको सोना में जितना परसेंट जीएसटी लगता है, टीडीएस लगता है, जो भी लगता है सिर्फ वही लगाना है, और आपका टेली ही सब चीज कर देगा, बिलिंग बना देगा, जीएसटी कैलकुलेशन कर देगा, सब चीज कर देगा। आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके बाद आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, हम इसमें और डिटेल से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले आपसे बात जरूर हम करेंगे, जो भी इस स्वचांदी के व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उससे हम बात करेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, तो आपके अनुसार प्रॉपर वीडियो बनाने में हमारी आसानी होगी। तो पहले कमेंट करिए, फिर बात करते हैं आपसे, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का, नहीं तो आपका चैनल है, विजिट करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।